निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने ओपी राजभर के अतरौलिया सीट पर दावे को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हर किसी को गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। गठबंधन का नेतृत्व बीजेपी कर रही है तो वही तय करेगी कि अतरौलिया में कौन लड़ेगा। कोई कुछ भी बोले उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अतरौलिया पर तो अब आप ही के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर जी के चुनाव लड़ने की चर्चा, उस बीच में क्या? अलग अलग सोच है, सबके अपने अपने विचार होते हैं। 25 साल का भारतीय जनता पार्टी गठबंधन दल का एक धर्म है। जो लीड बड़ा पार्टी होता है वो लीड करती है, उसके लीडर तय करते हैं कि कौन कहाँ लड़ेगा। अब हम अलग कर दें, वो अलग कर दें तो क्या है, तो लीडर की बात मान लें। हम तो भाई मोदी तो मैं कहता हूँ कि सलाहकार, आज सलाहकार जब मुलायम सिंह के पास थे तो सत्ता में थे, तो आज सलाहकार नहीं है, देखो सत्ता से दूर है। अलीगढ़ में इंस्टाग्राम पोस्ट पर कमेंट्स को लेकर फायरिंग हो गई। फायरिंग में 2 भाइयों के घायल होने की खबर है। 2 युवकों में एक पोस्ट पर कमेंट करने को लेकर विवाद बढ़ा। उसके बाद दोनों पक्ष के परिवार भी विवाद में शामिल हो गए। एक पक्ष ने तमंचे से गोली चला दी, जिसमें दूसरे पक्ष के 2 भाई घायल हो गए। दोनों भाई जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। कि मंगला पटवारी क्षेत्र में कब्रिस्तान के पास 2 बच्चों में झगड़ा हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के बड़े भी इन्वॉल्व हो गए, जिसमें बाबू पक्ष के किसी व्यक्ति द्वारा फायर किया गया। सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मजरूब समीर सन ऑफ शाकिर को तत्काल जेएनएमसी भर्ती कराया गया है, जहां वह उपचाराधीन है। प्रकरण में टीमों को गठित कर आरोपित पक्ष की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। अभियोग पंजीकरण इत्यादि कार्रवाई थाना स्थानीय से प्रचलित है। नैनीताल जिले की भीमताल ब्लॉक में वन विभाग को कामयाबी हाथ लगी। यहां के रानीबाग इलाके में जो गुलदार दहशत का सबब बना था, उसे वन विभाग ने अपने पिंजरे में कैद कर लिया। एक गुलदार पिछले कई दिनों से रानीबाग के इंदिरानगर इलाके में सक्रिय था। कभी ये गुलदार सड़कों पर कुत्तों का शिकार करते दिखा, कभी शिकार की तलाश में मकान की सीढ़ियां चढ़ रहा था। कई बार इसका वीडियो सीसीटीवी के थ्रू भी बाहर आया। गुलदार को अपने करीब देख रानीबाग के लोग दहशत में आ गए। वन विभाग ने पूरे इलाके की घेराबंदी की, कई पिंजरे लगाए। शुक्रवार सुबह ऐसे ही एक पिंजरे में गुलदार कैद हो गया। अब लोगों ने राहत की सांस ली है। मानव को निवाला बना रहा निस्संदेह चिंताजनक है। और अभी 3 बाघ 20 दिन में पकड़े गए, और एक ही दिन में 3 बाघों का पकड़ा जाना बड़ा चिंताजनक है। और कल फिर रानीबाग में एक बाघ को और रेस्क्यू सेंटर भेजा गया। निश्चित रूप से बाघों का इतना आतंक बढ़ चुका है कि मानव जीवन खतरे में है। और मेरा वन विभाग से अभी भी आग्रह है कि जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती कि वास्तव में इनमें से पकड़े गए बाघों में कोई आदमखोर है, तब तक पिंजरा न हटाएं। रायबरेली से खबर है। गोरा बाजार में लगी भीषण आग। जल निगम की रखी हुई पाइपों में भी आग लग गई। दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी है। आग लगने की वजहों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन फायर फाइटर्स लगातार जुटे हुए हैं इस आग को बुझाने के लिए। जल निगम के पाइप वहां रखे थे जिनमें की आग लग गई। आसपास लोग इकट्ठा हो गए। यह आग कितनी भीषण है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। रायबरेली की घटना, जल निगम के रखे हुए पाइपों में आग लग गई। हालांकि आग किस वजह से लगी ये साफ नहीं है, लेकिन फिलहाल लगातार फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पर हैं। पानी की बौछारें की जा रही हैं और इस आग पर काबू पाए जाने की पूरी कोशिश की जा रही है।